मध्य प्रदेश में काजीकोट चल रहा है और यूपी में छांगुर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। और डीएनए में अब हम छांगुर के इसी धर्मांतरण रैकेट का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो पुलिस की पूछताछ में बड़े बड़े राज खोल रहा है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के तार अब विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन 4000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका छांगुर को इसके लिए विदेशों से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत में धर्मांतरण करवाने के लिए, यानी हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए छांगुर को विदेशों से 500 करोड़ रुपए मिले थे। यूपी एसटीएफ ने खुद इस बात का खुलासा किया है। आज आपको जानना चाहिए, दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत में लोगों का धर्मांतरण करवाना चाहते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इन देशों को ऐसा करके मिलेगा क्या। सबसे पहले आप उन देशों की लिस्ट के बारे में जानिए जो भारत में धर्मांतरण के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इस लिस्ट का पहला नाम सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। जो देश कभी भी दिवालिया हो सकता है और कर्ज मांगकर अपने लोगों का पेट भर रहा है, वो पाकिस्तान भी भारत में धर्मांतरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा उसके प्रिय मित्र तुर्की से भी भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही है। इस लिस्ट में यूएई और सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। यानी इन इस्लामी मुल्कों में बैठी ताकतें भारत में धन परिवर्तन की साजिशें रच रही हैं और इसकी आड़ में डेमोग्राफी बदलने का खेल भी किया जा रहा है। आज आपको यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश के बयान को भी ध्यान से सुनना चाहिए। अमिताभ यश ने छांगुर के धर्मांतरण गैंग से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफ़ी समय से नोन है। अमिताभ यश ने बताया, धर्मांतरण के लिए हनी ट्रैप और प्रभावशाली व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया। यानी छांगुर के गैंग में शामिल लोगों ने हिंदू महिलाओं और पुरुषों को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उनका धर्मांतरण करवा दिया। इसके अलावा छांगुर ने गांव के प्रधान, पंचायत सदस्य और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को भी लालच देकर टारगेट किया, जिनके कहने या दबाव डालने पर उसके प्रभाव में आने वाले लोग धर्मांतरण कर सकते हैं। बहुत जल्द यूपी एसटीएफ इनके नामों का खुलासा भी कर सकती है। अमिताभ यश के मुताबिक विदेशों से फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। 40 से ज्यादा अकाउंट में धर्मांतरण के लिए पैसा भेजा गया है। यानी धर्मांतरण का यह रैकेट इंटरनेशनल था। धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट लिस्ट तैयार की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह गैंग टारगेट करके धर्मांतरण करवाता था। छांगुर ने धर्मांतरण के नेपाल से सटे इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश की। यानी धर्मांतरण किसी बड़ी साजिश की पहली कड़ी भी हो सकता है। इसके बाद उस खास इलाके को धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने वाले देश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। छांगुर की साजिश बहुत बड़ी थी। आज आपको धर्मांतरण के लिए फंडिंग के आंकड़ों और उसके पीछे की साजिश के बारे में भी जानना चाहिए। छांगुर को 500 करोड़ रुपए की जो विदेशी फंडिंग मिली, उसमें से 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिल चुका है, जबकि 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ। इसकी पड़ताल जारी है। इसके लिए नेपाल के 3 सीमावर्ती जिलों नवलपारसी, रूपाडी और बांके में 100 बैंक खाते खोले गए। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसा भेजा गया। इसके बाद धर्मांतरण रैकेट में शामिल एजेंटों ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से नकदी निकालकर सीधे छांगुर तक पहुंचा दी। इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कैश डिपॉजिट मशीन एक स्वचालित एटीएम जैसी मशीन होती है, जिसमें आप सीधे नकद जमा कर सकते हैं। ये बैंक की ब्रांच में या बाहर लगी रहती है। इस तरह ये लोग सीधे बैंक कर्मियों की नजर में आने से भी बच गए। इन खातों और पैसों के लेन देन के और सबूतों को तलाश करने के लिए आज यूपी एसटीएफ छांगुर और उसके सहयोगी नसरीन को लेकर बलरामपुर के उतराला पहुंची। यहां मौजूद छांगुर की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। यूपी एसटीएफ यहां किसी पेन ड्राइव और लैपटॉप की तलाश में आई थी। यहां पर एक कमरे में जाकर दोनों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है विदेशों से लेन देन के बारे में यहां से कुछ अहम सुराग मिले हैं। यह इलाका भी नेपाल बॉर्डर से काफी करीब है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नेपाल को धर्मांतरण रैकेट के लिए फंडिंग का केंद्र क्यों बनाया गया और उतरौला में ठिकाना बनाने वाले छांगुर ने इसका फायदा कैसे उठाया। नेपाल में विदेशी फंडिंग पर भारत जितनी कड़ी निगरानी नहीं है। खाड़ी, पाकिस्तानी, तुर्की जैसे देशों से पैसा सीधे नेपाल के बैंकों में भेजा जाता है। नेपाल में जमा पैसा काठमांडू, बीरगंज, रक्सौल रूट से नकदी के रूप में भारत भेजा जाता है। उतरौला से नेपाल बॉर्डर की दूरी सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर है।
यानी कोई भी व्यक्ति नेपाल के बैंकों से नकद निकालकर सीमा पार भारत ला सकता है और उतरौला से इसको आसपास के गांव में धर्मांतरण के लिए बांटना आसान है। ऐसा करके छांगुर इस इलाके की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। आज आपको भारत में चल रहे धर्मांतरण के रैकेट में पाकिस्तान की भूमिका को भी समझना चाहिए। छांगुर के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए। भले ही पाकिस्तान में गरीबी की दर 44% है, यानी लगभग आधी जनसंख्या गरीबी से जीवन अपना बिता रही है। भले ही पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और 37,17,187 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसके बावजूद पाकिस्तान से भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान से हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए पैसा भेज रही है। धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी चेंज करवाकर आईएसआई इलाके में स्लीपर सेल की संख्या बढ़ाती है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब पाकिस्तान से फोन कॉल के जरिए धर्मांतरण करने पर पैसे की पेशकश की गई। भारत में प्रवर्तन निदेशालय खुलासा कर चुका है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पाकिस्तान से धर्मांतरण के लिए फंडिंग की गई और जाकिर के भारत से भागने के बाद छांगुर जैसे लोगों पर दाव लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जमाते इस्लामी भी भारत में धर्मांतरण के काम में लगी हुई है। छांगुर के रैकेट को पाकिस्तान से धर्मांतरण के लिए जितना पैसा भेजा गया, यूपी एसटीएफ इसका पता भी लगा रही है और जल्द ही इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे।